बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 310 ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 3 नवंबर 2025 है और इसके टोटल मार्क्स जो है वो 20 हैं। दोस्तों, इस असाइनमेंट को अगर आपने पेड में हासिल करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर से नंबर दिया गया। आप हमसे पेड सर्विस जो है वो ले सकते हैं। ड्यू डेट से पहले रब्ता करोगे तो थोड़ी फीस होगी, अगर ड्यू डेट वाले दिन रब्ता करोगे या एक्सटेंड डेट को रब्ता करोगे तो ये फ़ी डबल हो जाएगी। तो कोशिश करें ड्यू डेट से पहले-पहले जो है अपनी बुकिंग जो है वो कन्फर्म कर लें। इसके अलावा पेड सर्विस के जो जितने भी रूल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। आपने काइंडली पेड सर्विस से पहले वो रूल्स जो है वो अच्छे से पढ़ लेने हैं ताकि आपको पता हो कि हम किन-किन रूल्स को फॉलो करके आपको पेड सर्विस जो है वो देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद से यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, जब भी आपकी कोई भी असाइनमेंट LMS पे अपलोड हो तो उसकी क्वेश्चन फाइल हमारी इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया करो। हमारी इस वेबसाइट का लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड मैं कर दूँगा। आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन फाइल हो तो आप उस क्वेश्चन फाइल को सिंपली हमारी इस वेबसाइट पे आके अपलोड कर दिया करो, ठीक है? उससे फ़ायदा ये होगा कि हम जब आपकी क्वेश्चन फाइल मिल जाएगी तो हम आपके लिए सॉल्यूशन ईज़िली रेडी कर सकेंगे। अब दोस्तों, इस CS 310 की असाइनमेंट करने के लिए आपको 2 चीज़ों की नीड है। एक, आपको सबलाइम टेक्स्ट 4 डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। दूसरा, आपको जो है ज़ैम सर्वर डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको अपनी दोनों वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा। एक वीडियो के अंदर मैंने ये सिखाया हुआ है आपने सबलाइम को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, और दूसरे के अंदर मैंने ये सिखाया हुआ है कि आपने ज़ैम सर्वर को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। काइंडली आपने पहले नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाकर मेरी उन दोनों वीडियोज़ को वॉच करके पहले सबलाइम भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें, और उसके बाद आपने दूसरी वीडियो वॉच करके ज़ैम सर्वर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इतना काम कर लोगे, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है वो बता देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों आपने ये करना है, सबसे पहले आपने सबलाइम को ओपन करना है। तो सबलाइम को ओपन करने के लिए हम सबलाइम को ओपन करेंगे, ठीक है? जब हम सबलाइम को इस तरह ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे हम एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सबलाइम को इंस्टॉल कर लिया और ज़ैम सर्वर को भी इंस्टॉल कर दिया। जब आप ज़ैम सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ना 1 मिनट। अच्छा, जब आप ज़ैम सर्वर को इंस्टॉल कर लोगे ना, तो आपकी लोकल डिस्क सी के अंदर इस तरह आपको ज़ैम नाम का एक फ़ोल्डर दिखाई देगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है, आपने ज़ैम सर्वर डाउनलोड और इंस्टॉल अच्छे से पहले कर लेना है। उसके बाद आपने ये वीडियो आगे दोबारा देखनी है। और ज़ैम सर्वर के डाउनलोड और इंस्टॉल करने वाली वीडियो के अंदर मैंने ये भी सिखाया हुआ है कि किस तरह से ज़ैम सर्वर के को यूज़ करने के लिए कैसे आप जो है ज़ैम सर्वर का जो कंट्रोल पैनल है, कैसे उसको ओपन करके उसके अंदर जो है अपाची और माईसीक्वल को स्टार्ट करते हो, वो आपने मस्ट कर लेना, ठीक है? तो CS 310 की असाइनमेंट बनाने से पहले आपने ज़ैम के कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और माईसीक्वल को स्टार्ट ज़रूर करना है, जैसे मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, ज़ैम वाली वीडियो के अंदर, ठीक है? जब आप इतना काम कर लोगे, अब आपने क्या करना है, सबलाइम पे आना है। सबलाइम पे आने के बाद आपने एक नई फाइल बनानी है। नई फाइल कैसे बनानी है? उसके लिए फाइल पे क्लिक करें, न्यू फाइल पे क्लिक करें, ये एक नई फाइल बन गई। अब इस न्यू फाइल को आपने सबसे पहले सेव करना है। सेव करने के लिए आप सिंपली फाइल पे क्लिक करो, सेव के बटन पे क्लिक करो। ये आपसे पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, आपने सिंपली अब लोकेशन सुन लो, आपने कहाँ सेव करनी है फाइल। लोकल डिस्क सी के अंदर आपने जाना है। लोकल डिस्क सी में आने के बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा ज़ैम्प नाम का। आपने ज़ैम्प फ़ोल्डर के अंदर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको 6 नंबर पे एक फ़ोल्डर मिलेगा htdocs का। आपने htdocs फ़ोल्डर के अंदर आना है। यहाँ पर आके आकर अपने फ़ाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पे फ़ाइल का नेम बताना है आपने। अपनी व्यू आईडी रखना, मान लो BC1234567889। अपनी व्यू आईडी लिखने के बाद आगे डॉट PHP ज़रूर लिखना है आपने। तो फाइल का आपने जो htdocs के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे फाइल का जो भी नेम रखना है उसके बाद डॉट PHP ज़रूर लिखना है। अगर आप डॉट PHP नहीं लिखोगे तो ये फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो डॉट PHP लिख के आपने सेव के बटन में क्लिक कर देना। तो ये आपकी जो फाइल है ये सक्सेसफुली लोकल डिस्क सी के अंदर ज़ैम के अंदर htdocs के अंदर जाके सेव हो चुकी है, ठीक है? अब आपने यहाँ पर जो है ये जो नई फाइल बनाई है, यहाँ पर आपने वो पूरा कोड जो है, जो मैं आपको अभी कोड दिखाने लगा हूँ, वो पूरा कोड आपने यहाँ पे लिख लेना है कुछ इस तरह। ये देखो, ये पूरा वो कोड है जो आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है जी। ये टोटल 165 लाइन्स का कोड है। ये मैं कोड आपको दिखा देता हूँ। ये लो जी, ये कोड है जनाब पूरे का पूरा। ये लो, ये वो कोड है। लो जी, यहाँ से शुरू करो, लाइन नंबर 1 से शुरू करो और ये जल्दी-जल्दी इस कोड को नोट कर लो। कोई गलती नहीं करनी है। एक छोटा-सा इस तरह आपने कामा भी रिमूव कर दिया ना, तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कोड थोड़ा लेंथी है। आप कोशिश करें कि ये कोड अगर आपने पेड में लेना है, तो आप हमसे पेड में भी राब्ता कर सकते हो। उसके लिए आपको पेड सर्विस हासिल करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 300 ड्यू डेट से पहले 300 पे करने पड़ेंगे। अगर ड्यू डेट या एक्सटेंड डेट को राब्ता करोगे, तो उसके लिए आपको 400 पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए अपनी पहली बुकिंग करवा लो, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अगर आपने खुद करना है, तो जो है ना, वो आप खुद भी कर सकते हो। अच्छा, लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 25 तक जो कोड है आपको दिखाई दे रहा है, इसको जल्दी-जल्दी नोट कर लो। नोट कर लिया?
अच्छा जी, लाइन नंबर 25 के बाद ये वीडियो पॉज़ करो, लाइन नंबर 26 से लेकर लाइन नंबर यहाँ तक, लाइन नंबर 49 तक जो है कोड है, इसको जल्दी-जल्दी नोट कर लो। कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? बहुत ही केयरफुली नोट कीजिएगा। ये जो कमेंट है ये आपने ज़रूर लिखने हैं क्योंकि सर ने बोला हुआ था कि आपने अच्छे से कमेंट भी करना अपने कोड को। चलें जी। अच्छा जी, इतना लिख लिया? नेक्स्ट चलते हैं जी लाइन नंबर 50 से लेकर यहाँ से लाइन नंबर 50 से लेकर लाइन नंबर 74 तक कोड जो है इसको जल्दी-जल्दी नोट कर लो। 74 तक कोड नोट कर लिया? आप ये कोड चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है? अगर आप इतने एक्सपर्ट हो तो आप तो मुझे पता है आप करवा लोगे। अपना क्वेश्चन जो है चैट जीपीटी को दो, वो आपको ये कोड जो है जनरेट कर देता है, ठीक है? बाकी मैंने आपको साथ सेटअप का मैंने तरीका तो आपको बता ही दिया, कैसे फाइल बनाते हैं, कैसे जो है वो बाकी मेन चीज़ सिर्फ ये कोड की है, तो ये कोड तो आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हो। अच्छा जी, तो अगर मान लो आपको तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कोड लिखना। अच्छा जी, अब जल्दी-जल्दी यहाँ से लाइन नंबर ओके 74 के बाद ये कोड है, इसको जल्दी-जल्दी नोट कर लो। ये आगे एचटीएमएल ऊपर पीएचपी थी, ये नीचे एचटीएमएल स्टार्ट हो गई है। ये बूटस्ट्रैप का हमने लिंक लिंक लगाया हुआ है, सीडीएन लिंक, जिसके साथ हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे। लिख लिया 93 तक। अच्छा जी, लाइन नंबर 94 से लेकर यहाँ तक लाइन नंबर 115 तक जल्दी-जल्दी नोट कर लो इसको। ठीक है, लिख लिया? ओके जी, नेक्स्ट ये है जी, ये यहाँ तक लाइन नंबर 138 तक। लिख लिया 138 तक? ओके जी, 138 के बाद ये नेक्स्ट ये कोड है। ये इतना-इतना जल्दी-जल्दी नोट कर लो इसको। लिख लिया? ओके जी, नेक्स्ट लास्ट पे ये है। ये लास्ट पे जावास्क्रिप्ट की सीडीएन लिंक लगा हुआ है, मतलब बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट का सीडीएन लिंक लगा हुआ है। ठीक है जी? अच्छा जी, चलो जी, इतना हो गया। अच्छा, ये जो लिंक है ना, ये आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये जो लिंक है ना, मान लो ये लिंक अगर आपने नहीं लिखना, इस तरह आपने मान लो ये लिंक रिमूव कर दिया, और मान लो ये जो लिंक है ये भी आपने रिमूव कर दिया कुछ इस तरह। ये देखो, ये जो लिंक है इतना-इतना, ये सीएसएस का, ये जो सीएस ये जो लिंक 81 लाइन के ऊपर ये जो सीएसएस का लिंक लगा हुआ था, मानो ये भी आपने रिमूव कर दिया। अब ये लिंक आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ये लिंक नहीं लिखने तो कोई बात नहीं, आप बाकी जो मैंने कोड दिखाया वो कोड लिख लो, और ये जो लिंक है ना, ये मैं लिंक आपको बता देता हूँ कहाँ से लेने हैं। आप सिंपली मेरी वेबसाइट पे आओ, मेरी वेबसाइट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल ही गया होगा। सिंपली जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर आप होम पेज पे आओ। होम पेज पे आने के बाद आप पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करो नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको ये जो सर्विसेज मिल रही हैं, इन सर्विसेज को आप लोड मोड पे क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ पे फ्री सर्विसेज पे आप रीड मोड पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉग्स का, आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे जाके ब्लॉग्स पे जाओ। ब्लॉग्स पे जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे दोस्तों लिखो, क्या बोला, यहाँ पे ना ऊपर सर्च कर लो, आप यहाँ पे ब्लॉग टाइटल में आप सर्च कर लो बूट स्ट्रैप, इस तरह सर्च करो और सर्च के ऊपर क्लिक कर दो। ये देखो, जैसे आपने बूटस्ट्रैप सर्च किया तो ये देखो आपको मिल गया, यहाँ पर दो ऑप्शन मिले हैं, बूटस्ट्रैप 5 CSS एंड जावास्क्रिप्ट लिंक्स एंड फाइल्स। तो आपने इस वाली ये जो ब्लॉग है इसको रीड मोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रीड मोड पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपको लिंक मिल जाएंगे। ये देखो, ये ऊपर लिखा रहा है बूटस्ट्रैप 5 CSS सीडीएन लिंक। आपने ये लिंक यहाँ से ऐसे कॉपी करना है, ये जो CSS का लिंक है यहाँ से ऐसे कंट्रोल C से इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना है। सबलाइन पे आना है, यहाँ पर ये जो आपका लाइन नंबर 81 के ऊपर ये जो CSS का लाइन है, इसके ये href के अंदर आपने वो लिंक जो है ऐसे पेस्ट कर देना है। सेव कर दिया। उसके बाद वापस आए, वापस आने के बाद ये जो जावास्क्रिप्ट का लिंक है, ये जो लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5 जावास्क्रिप्ट सीडीएन लिंक, आपने इस लिंक को ऐसे साइड से ऐसे सेलेक्ट करना है। ऐसे ये पूरा लिंक सेलेक्ट करके कंट्रोल C से अपने इसको कॉपी कर देना। वापस आना है, वापस आके पेज को नीचे लास्ट पे लेके आगे ये जो लिखा हुआ है आपका स्क्रिप्ट लगी हुई है, इस स्क्रिप्ट के अंदर ये जो SRC के डबल कोट्स हैं, इसके अंदर आपने वो लिंक पेस्ट कर देना जावास्क्रिप्ट का। लो जी, ये लिंक भी मैंने आपको बता दिया, आपने ये लिंक कहाँ से लेने हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलो जी, इतना हो गया। अब दोस्तों जब भी आपने ये कोड लिख लेना, अब इस कोड को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो बता देता हूँ तरीका। उसके लिए दोस्तों आपने सिंपली करना, इसको ऐसे राइट क्लिक करें, आपने यहाँ सॉरी राइट क्लिक ना करें, डायरेक्ट आप आ जाओ ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आओ, ब्राउजर पे आने के बाद आपने एक न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखो लोकल होस्ट। क्या लिखना है आपने? लोकल होस्ट, ठीक है। क्या ये गौर से देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ। आपने सिंपली ब्राउजर पे आगे लिखना है लोकल होस्ट, आगे आपने लगानी है ये फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद आपने अपने वो जो अभी फाइल जो सेव की थी, इस फाइल का आपने क्या नाम रखा है, आपने इस फाइल का जो भी नाम रखा है वो नाम सेम डिटो कॉपी आपने वहां जाकर लिख देना। आपने फाइल का नाम मैंने नाम रखा है BC123456789.php। तो आपने यहाँ पे जो भी नाम रखा था फाइल को सेव करते हुए वही सेम नाम आपने यहाँ पे जाके लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश के बाद लिखा BC123456789.php एंटर प्रेस किया।
दिस सेट का नॉट बी रीच्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने, हाँ दोस्तों ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपना वो अपाची और माईसीक्वल स्टार्ट नहीं किया हुआ। तो मैं वो स्टार्ट कर लेता हूँ। उसके लिए ज़ैम में आता हूँ। ज़ैम में आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर सबसे आखिर में मुझे ये ज़ैम का कंट्रोल पैनल मिल रहा है। ये देखो ज़ैम का कंट्रोल पैनल मुझे मिल गया। यहाँ मैं इस ज़ैम कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पे विंडो के सर्च बॉक्स में जाकर भी सर्च कर सकते हो ज़ैम कंट्रोल, ठीक है। अच्छा ये आ गया। इसमें आपने अपाची को स्टार्ट कर लेना। अच्छा यहाँ पे माईसीक्वल स्टार्ट ना भी करो कोई इशू वाली बात नहीं है, सिर्फ अपाची को स्टार्ट कर लोगे ना तो आपकी ये पीएचपी फाइल चलो मैं माईसीक्वल को भी स्टार्ट कर ही लेता हूँ। लो जी, अपाची भी स्टार्ट कर दिया, माईसीक्वल भी स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज। अब वापस जाकर मैं रीलोड करता हूँ। वो देखो मैंने अभी रीलोड की है नहीं, वो खुद ब खुद चल गई है वेबसाइट। ये देखो ये चल गई है। देखो सेम डिटो का भी वही आउटपुट आ रही है जो हम सर ने बोली थी। ये देखो कितना प्यारा आउटपुट आ गई है। ठीक है जी, आउटपुट आ गई। चलो जी, अब आपने एलएमएस पे सबमिट क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। आपने एलएमएस पे सबमिट क्या करना है वो बता देता हूँ। अब आपने ये दोस्तों ये सबलाइम बंद करो, ये सबलाइम बंद कर दो। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारी क्वेश्चन फाइल है, इसको भी हम बंद कर देते हैं। अच्छा जी, ये हमारा ज़ैम्प है, इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा जी, अब दोस्तों आपने क्या करना है वो बता देता हूँ तरीका। ये देखो मान लो आप यहाँ पर आते हो जी माई कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अब आपने फाइल कौन सी सबमिट करनी है एलएमएस के ऊपर वो बताने लगा हूँ आपको। आपने अपने माई कंप्यूटर में आना है, यहाँ पर लोकल डिस्क सी में जाना है, जैम्प में जाना है, एच टी डॉक्स फोल्डर के अंदर आना है और ये देखो ये आपकी फाइल पड़ी हुई है जो आपने अभी भी फाइल डॉट पी की सेव की थी अपनी व्यू आईडी के साथ डॉट पी। ये फाइल देखो यहाँ पे पड़ी हुई है। ये फाइल आपने एलएमएस पे क्या कर देनी है, डॉट पी की यही फाइल आपने एलएमएस पे सबमिट करवा देनी है। समझ आएगी बात की? तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि कौन सी फाइल आपने एलएमएस पे सबमिट करनी है। तो ये आपकी डॉट जो पीएचपी फाइल जो आपने अभी भी सेव की थी यहाँ पर, यही डॉट पीएचपी फाइल आपने एलएमएस पे सबमिट कर देनी है। लेकिन अपनी फाइल जो आपने अभी भी बनाई थी वो सबमिट करना। ये यहाँ पे बाकी जो फाइल्स हैं ये नहीं आपने सबमिट करनी। यहाँ पे ये इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल पहले से पड़ी होती है, आपने ये सबमिट नहीं करनी बल्कि अपनी जो फाइल आपने बनाई हुई है वो आपने क्या कर देना, सबमिट कर देनी है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।